जय हिंद साथियों। आज हम इस वीडियो के माध्यम से देखने वाले हैं छत्तीसगढ़ की मिट्टियों से संबंधित 60 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। अगर आप छत्तीसगढ़ से संबंधित किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद साबित होगा। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में मुख्य रूप से कितने प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं? तो छत्तीसगढ़ में मुख्य रूप से दोस्तों 5 प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं। कौन कौन से, चलिए देखते हैं। 5 प्रकार की मिट्टियां हैं। पहला लाल पीली मिट्टी, दूसरा लेटेराइट मिट्टी, तीसरा बलुई मिट्टी, चौथा काली मिट्टी और पांचवा लाल दोमट मिट्टी। ये पांचों मिट्टियां छत्तीसगढ़ में मुख्य रूप से पाई जाती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी मृदा छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक पाई जाती है? तो सबसे अधिक जो पाई जाती है वो है लाल पीली मिट्टी। ठीक है, लाल पीली मिट्टी का स्थानीय नाम क्या है? इसका स्थानीय नाम होता है मटासी। लाल पीली मिट्टी का स्थानीय नाम क्या होता है पूछे तो ये हो जाता है मटासी। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में लाल पीली मिट्टी का स्थानीय नाम क्या है? तो इसका लाल पीली मिट्टी का स्थानीय नाम होता है मटासी। ठीक है, अगला प्रश्न है, कौन सी मिट्टी लावा निर्मित होती है? तो काली मिट्टी जो है दोस्तों ये होती है लावा निर्मित मिट्टी। अगला प्रश्न देख लेते हैं, काली मिट्टी को स्थानीय आधार पर क्या नाम दिया गया है? तो काली मिट्टी को स्थानीय नाम पर दिया गया है कन्हार। साथ ही साथ इसको भर्री भी बोला जाता है। कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है भर्री, और इसको रेगूर भी बोला जाता है। तो काली मिट्टी का स्थानीय नाम होता है कन्हार, साथ ही साथ भर्री और रेगूर भी बोला जाता है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में लाल दोमट मिट्टी का विस्तार कहाँ है? तो लाल दोमट मिट्टी का विस्तार है दोस्तों मुख्यतः सुकमा और दंतेवाड़ा जिला में। अगला प्रश्न है, कौन सी मिट्टी को भवन निर्माण मिट्टी के नाम से जाना जाता है या भवन निर्माण मिट्टी कहा जाता है? तो लेटेराइट मिट्टी जो होता है इसको भवन निर्माण मिट्टी कहा जाता है। अगला देख लेते हैं, बागवानी फसलों के लिए उत्तम होता है। तो कौन सी मिट्टी बागवानी फसलों के लिए उत्तम होता है? तो लेटेराइट मिट्टी जो होती है वो बागवानी फसलों के लिए बहुत ही ज़्यादा उत्तम होती है। यहाँ पे एक नया वर्ड दिया है खादर। खादर क्या होता है? तो जो नवीन जलोढ़ मिट्टी होती है, नवीन जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है दोस्तों खादर। अगला प्रश्न है, लेटेराइट मिट्टी का स्थानीय नाम क्या है? तो लेटेराइट मिट्टी का स्थानीय नाम है भाटा। इसको भाटा मिट्टी भी बोला जाता है और साथ ही साथ बोला जाता है मुरुमी। मुरुमी और भाटा दोनों इसका स्थानीय नाम है। अगला प्रश्न है, इस भूमि को सिंचाई की कम आवश्यकता होती है क्योंकि वह पानी बचाती है। यह कौन सी है? कौन सी मिट्टी ऐसी है जिसमें सिंचाई की कम आवश्यकता होती है? तो ये होती है काली मिट्टी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बस्तर के ढलानों में सामान्यतः किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो बस्तर के ढलानों में जो मिट्टी पाई जाती है उसको बोला जाता है टिकरा। डोरसा क्या है? तो डोरसा होता है दोस्तों काली मिट्टी और लाल पीली मिट्टी का मिश्रण। ठीक है, काली मिट्टी और लाल पीली मिट्टी का जो मिश्रण होता है उसको बोला जाता है डोरसा। मटासी क्या होता है? तो जो लाल पीली मिट्टी होती है, ठीक है, लाल पीली मिट्टी, उसका स्थानीय नाम क्या होता है? उसका स्थानीय नाम होता है मटासी। कन्हार किसका स्थानीय नाम है? तो ये होता है काली मिट्टी का। काली मिट्टी का स्थानीय नाम होता है कन्हार। अगला प्रश्न है, डोरसा, मटासी, कन्हार एवं भाटा किससे संबंधित शब्दावली है? तो ये तीनों मिट्टी का नाम है, तो ये मिट्टी से संबंधित शब्दावली है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, कौन सी मिट्टी धान की फसल के लिए सर्वोत्तम होती है? तो धान की फसल के लिए सर्वोत्तम होती है लाल पीली मिट्टी। इसका स्थानीय नाम क्या होता है? मटासी इसका स्थानीय नाम होता है। अगला प्रश्न है, लाल पीली मिट्टी में पर्याप्त मात्रा में क्या पाया जाता है? तो लाल पीली मिट्टी में पर्याप्त मात्रा में जो है चूना पाया जाता है। अगर आपसे पूछे कि लाल पीली मिट्टी में किसकी कमी होती है, तो ये होती है नाइट्रोजन की कमी होती है, ह्यूमस की भी कमी होती है और फास्फोरस की भी कमी होती है। सर्वाधिक मात्रा क्या पाया जाता है? चूना की। अगला प्रश्न है, किस मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी होती है? ठीक है, तो अभी हमने पढ़ा था लाल पीली मिट्टी में इन तीनों की कमी होती है। अगला प्रश्न, कन्हार, भाटा, डोरसा एवं मटासी आदि शब्द किससे संबंधित है? देखिए दोस्तों वही प्रश्न है लेकिन इसको थोड़ा सा घुमा के पूछा है, तो ये संबंधित है मिट्टी से। अगला प्रश्न है, मिट्टी का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो मिट्टी का लाल रंग होता है फेरस ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण। अगर आपसे पूछे कि काला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। देखिए यहाँ पे देख लीजिए,
एक तरफ मिट्टी का रंग दे दिया है और दूसरी तरफ क्या है उसका कारक बताया है, ठीक है। तो लाल रंग किसके कारण होता है, ये होता है फेरस ऑक्साइड के कारण। अगर आपसे पूछे पीला रंग किसके कारण होता है, तो ये होता है फेरिक ऑक्साइड के कारण। अगर आपसे पूछे कि काला रंग किसके कारण होता है, तो ये होता है फेरिक टाइटेनियम के कारण या टाइटेनोफेरिस मैग्नेटाइट के कारण, ठीक है, टाइटेनिफेरिस मैग्नेटाइट के कारण। अगला है कन्हार मिट्टी का काला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है, तो कन्हार मिट्टी का काला रंग अभी हमने देखा है टाइटेनिफेरिस मैग्नेटाइट के कारण होता है। अगला प्रश्न, डोरसा मिट्टी किन मिट्टियों का मिश्रण होता है, तो डोरसा मिट्टी जो होता है वो होता है काली मिट्टी प्लस लाल पीली मिट्टी, ठीक है। काली मिट्टी प्लस लाल पीली मिट्टी का जो मिश्रण होता है उसे कहा जाता है डोरसा। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में तो नहीं दिया है, तो यहाँ पे ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि कन्हार जो है काली मिट्टी का स्थानीय नाम है और मटासी जो है वो लाल पीली मिट्टी का स्थानीय नाम है, इसीलिए ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित मिट्टियों में से छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक क्षेत्रफल मिट्टी कौन सी है, सर्वाधिक क्षेत्र पर फैली मिट्टी कौन सी है। तो देखिए सर्वाधिक क्षेत्र पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है, ये पाई जाती है लाल पीली मिट्टी, ठीक है। लाल पीली मिट्टी जो है ये सर्वाधिक क्षेत्र पर पाई जाती है। कितना प्रतिशत पूछे तो ये हो जाएगा 50 से 55% तक पाई जाती है। इसका स्थानीय नाम क्या होता है, मटासी, तो इसका मटासी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 21वां प्रश्न है, निछालन की प्रक्रिया जिसको लीचिंग भी बोला जाता है से निर्माण होता है, किसका निर्माण होता है, तो मिट्टी का निर्माण जो है होता है, ठीक है। पर्वत का निर्माण किससे होता है, अगर आपसे बोले टेक्टोनिक प्लेट, ठीक है, टेक्टोनिक प्लेट से किसका निर्माण होता है, तो ये होता है पर्वतों का निर्माण होता है। अगला है, चाय की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है, तो चाय की खेती के लिए जो सबसे उपयुक्त मिट्टी होती है वो होती है लेटेराइट मिट्टी, ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, दंतेवाड़ा, बस्तर, कांकेर तथा दक्षिणी हिस्से में मुख्यतः किस मिट्टी का विस्तार है, ठीक है दोस्तों। दंतेवाड़ा, बस्तर, कांकेर तथा दक्षिणी हिस्से में किस मिट्टी का विस्तार है, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लाल बलुई मिट्टी। लेटेराइट कहाँ पर मिलती है, तो लेटेराइट मुख्यतः जो है रायगढ़ और जसपुर जिला में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, परिया शब्द से क्या तात्पर्य है, परिया शब्द इससे क्या तात्पर्य है, तो जिस भूमि पर खेती नहीं किया जाता है उसको बोला जाता है परिया, ठीक है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, मटासी भूमि किस मिट्टी का छत्तीसगढ़ में स्थानीय नाम है, तो मटासी भूमि हम देख चुके हैं, लाल पीली मिट्टी का जो स्थानीय नाम होता है वो होता है मटासी। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित में से किस मृदा को कन्हारी मृदा कहा जाता है, तो काली मिट्टी जो होती है उसको कन्हारी मृदा कहा जाता है। लाल पीली मिट्टी को क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है मटासी, ठीक है। लाल पीली मिट्टी को कहा जाता है मटासी। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ की मिट्टी समृद्ध है और किस रंग के लिए जाना जाता है, जब भी आपसे रंग पूछे तो इसका रंग हो जाएगा लाल रंग के लिए जाना जाता है, क्योंकि लाल पीली मिट्टी का मात्रा जो है छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक है। अगला है, निम्नलिखित में से किस मृदा को छत्तीसगढ़ में टीकरा कहा जाता है, टीकरा किस मृदा को कहा जाता है, तो लाल रेतीली मृदा जो है इसको टीकरा कहा जाता है। अगला है, बस्तर के ढालों पर पाई जाने वाली मिट्टी को क्या कहा जाता है, बस्तर के ढालों पर जो मिट्टी पाई जाती है उसको बोला जाता है टीकरा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, छत्तीसगढ़ का निम्नलिखित मिट्टियों में से किसमें चीका जिसको क्ले बोला जाता है इसकी मात्रा सर्वाधिक होती है, तो काली मिट्टी जो होती है, काली मिट्टी उसमें सर्वाधिक मात्रा में चीका या क्ले पाया जाता है, उसका स्थानीय नाम क्या होता है, कन्हार, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, लाल पीली मिट्टी में लाल रंग का कारण क्या है, पहले भी इस क्वेश्चन को देख चुके हैं। लाल पीली मिट्टी में लाल रंग का कारण होता है फेरस ऑक्साइड, ठीक है। लाल पीली मिट्टी में पीले रंग का कारण क्या होता है पूछे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फेरिक ऑक्साइड, ठीक है। अब अगर आपसे पूछे काले रंग का कारण क्या होता है, तो काले रंग का कारण होता है फेरिक टाइटेनियम। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, लाल बलुई मिट्टी का स्थानीय नाम क्या है, तो लाल बलुई मिट्टी का जो स्थानीय नाम होता है उसको बोला जाता है रेतीली या टिकरा मिट्टी बोला जाता है। काली मिट्टी को बोला जाता है कन्हार और लेटराइट मिट्टी को बोला जाता है भाटा, लाल पीली मिट्टी को बोला जाता है मटासी। अगला प्रश्न है, लाल बलुई मिट्टी की प्रकृति कैसी होती है, तो लाल बलुई मिट्टी की प्रकृति जो होती है दोस्तों वो होती है अम्लीय। लेकिन अगर आपसे पूछे कि काली मिट्टी की प्रकृति कैसी होती है,
ठीक है। काली मिट्टी की प्रकृति कैसी होती है? तो इसकी प्रकृति हो जाती है क्षारीय। क्वेश्चन नंबर 35 है, लाल बलुई मिट्टी का छत्तीसगढ़ में विस्तार कहाँ कहाँ है? तो लाल बलुई मिट्टी का छत्तीसगढ़ में विस्तार देखिए, दंतेवाड़ा में भी है, बस्तर में भी है, कांकेर और बालोद में भी है, राजनांदगांव में भी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। अगला प्रश्न, सबसे कम जल धारण क्षमता वाली मिट्टी कौन सी है? ठीक है, सबसे कम जल धारण क्षमता वाली मिट्टी, तो सबसे कम जल धारण क्षमता वाली मिट्टी जो होती है वो क्या होती है? लाल दोमट मिट्टी। अगर आपसे पूछे कि सबसे ज्यादा जल धारण क्षमता वाली मिट्टी कौन सी होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा काली मिट्टी। अगला प्रश्न है, लाल दोमट मिट्टी में लाल रंग का कारण क्या है? लाल दोमट मिट्टी में लाल रंग का कारण क्या है? तो इसका कारण हो जाएगा दोस्तों लौह अयस्क की अधिकता। अगर आपसे पूछता है कि लाल पीली मिट्टी में लाल रंग का कारण क्या है, तो होता है फेरस ऑक्साइड। ठीक है, लेकिन यहाँ पे पूछा है, क्या पूछा है? लाल दोमट मिट्टी पूछा है, तो इसलिए क्या हो जाएगा? लौह अयस्क की अधिकता हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सी मिट्टी जल के अभाव में पत्थर के समान कठोर हो जाती है? तो जल के अभाव में जो पत्थर के समान कठोर हो जाती है वह मिट्टी है लाल दोमट मिट्टी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, लेटेराइट मिट्टी का स्थानीय नाम क्या है? तो लेटेराइट मिट्टी का स्थानीय नाम होता है, देखिए उसको मुरुमी भी बोला जाता है, भाटा मिट्टी भी बोला जाता है और टिकरा मिट्टी भी बोला जाता है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 है, लेटेराइट मिट्टी का निर्माण कैसे होता है? तो लेटेराइट मिट्टी का निर्माण होता है निछालन या फिर लीचिंग विधि से होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, किस मिट्टी में जल धारण क्षमता सर्वाधिक होती है? तो जल धारण क्षमता जो है काली मिट्टी में सर्वाधिक होती है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। काली मिट्टी का स्थानीय नाम क्या है? काली मिट्टी का स्थानीय नाम है कन्हार, इसको पहले भी देख चुके हैं। अगला प्रश्न है, काली मिट्टी में काले रंग का कारण क्या होता है? तो काली मिट्टी में काले रंग का कारण होता है फेरिक टाइटेनियम। दोस्तों ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। अगला प्रश्न है, किस मिट्टी का निर्माण बेसाल्ट युक्त चट्टानों के अपरदन से होता है? तो काली मिट्टी जो होती है उसका निर्माण होता है बेसाल्ट युक्त चट्टानों के अपरदन से, इसी को लावा निर्मित मिट्टी भी बोला जाता है। अगला प्रश्न है, मोटे अनाज कोदो कूट की हेतु उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? तो मोटे अनाज जैसे कोदो कूट की हेतु उपयुक्त मिट्टी है लाल बलुई मिट्टी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बागवानी फसलों आलू, टमाटर, चाय, लीची हेतु उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? तो बागवानी फसलों हेतु लेटराइट मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त होती है। क्वेश्चन नंबर 47 है, कपास, गन्ना, गेहूं, चना, रबी फसल हेतु उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? तो इसके लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी होती है काली मिट्टी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, धान, ज्वार, मक्का, तिल, अलसी, कॉटन और शीशम जैसे फसल हेतु उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? तो इसके लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी होती है लाल पीली मिट्टी, जो कि छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। अगला है, किस मिट्टी में लौह की मात्रा सर्वाधिक होती है? तो लौह की मात्रा सर्वाधिक होती है काली मिट्टी में। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 है, बस्तर में मिलने वाली मिट्टियों का क्रम उत्तर से दक्षिण क्या है? तो बस्तर में मिलने वाली मिट्टियों का क्रम ऊपर उत्तर से दक्षिण है। सबसे पहले आ जाएगा मरहान, फिर आ जाएगा टिकरा, फिर आ जाएगा बाड़ी, फिर आ जाएगा गभार। कभी कभी दोस्तों बाड़ी की जगह में माल भी दे देता है, तो ये भी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे बाड़ी की जगह में माल दे देगा तो ये भी सही आंसर हो जाता है। ऑप्शन नंबर 51 है, बस्तर के पठार में पाई जाने वाली मिट्टियों के स्थानीय नाम है। बस्तर के पठार में कौन कौन सी मिट्टी पाई जाती है उसका स्थानीय नाम। ठीक है, तो बस्तर के पठार में कौन कौन सी मिट्टी पाई जाता है? सबसे पहले जाएगा मरहान, टिकरा, माल, गभार। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 है, सरगुजा में पाई जाने वाली मिट्टियों के स्थानीय नाम है। सरगुजा में पाई जाने वाली मिट्टियों के स्थानीय नाम है, सबसे पहले आता है टिकरा, फिर छावर, फिर गाद छावर, फिर आता है बहारा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन कई जगह दोस्तों टिकरा छावर के बाद बहारा ले लिया है, उसके बाद में फिर गाद छावर दिया है, तो ये व्यापम के ऊपर निर्भर करता है। अगला प्रश्न है, किस मिट्टी में चूने की प्रधानता अधिक होती है? देखिए यही प्रश्न थोड़ा सा घुमा करके दिया है। जो लाल पीली मिट्टी होती है इसमें चूने की प्रधानता होती है। ठीक है, अगला है, किस मिट्टी में पानी की कमी से दरार पड़ जाती है? तो काली मिट्टी में पानी की कमी से दरार पड़ जाती है। सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी या तो फिर कहें कि सर्वाधिक जल धारण क्षमता वाली मिट्टी कौन सी होती है? काली मिट्टी होती है, जिसमें पानी की कमी से दरार पड़ जाती है। अगला प्रश्न है,
नवीन जलोढ़ मिट्टी क्या कहलाती है? तो नवीन जलोढ़ मिट्टी को कहते हैं खादर। अगला है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी क्या कहलाती है? तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बोला जाता है बांगर। अगला है, ईंट और भवन निर्माण हेतु उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? तो ईंट और भवन निर्माण हेतु लेटेराइट मिट्टी जो है सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 58 है, लेटेराइट मिट्टी का विस्तार छत्तीसगढ़ में कहाँ है? तो इसका विस्तार पाट प्रदेशों में खास करके है, जैसे सरगुजा संभाग और जगदलपुर में, साथ ही साथ रायगढ़ और जसपुर एरिया में भी पाया जाता है। अगला है, काली मिट्टी का विस्तार छत्तीसगढ़ में कहाँ है? तो काली मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार है मैकल श्रेणी, गरियाबंद, दुर्ग और बालोद जिले में। क्वेश्चन नंबर 60 है, लेटराइजेशन का संबंध किससे है? लेटराइट मिट्टी के जो निर्माण की प्रक्रिया होती है उसको बोला जाता है लेटराइजेशन, और वो किससे बनती है? तो निछालन विधि से बनती है। ठीक है, तो ये हो जाएगा मिट्टी से संबंधित है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और इस वीडियो से संबंधित अगर आपके पास कोई सुझाव है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दीजिए। और अगर आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, जा करके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय जोहार।